Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5. Lesson number 6, Behlol. As we have completed our lesson till here, it is page number 65. Let's start. They are dead, madam, cried the cook, wringing his hands. वो मर चुके हैं, मैडम, बावर्ची ने कहा अपने हाथों को मरोड़ते हुए बावर्ची ने कहा मैडम वो मर चुके हैं। डेड मर गए। व्हाट क्या? ऑल ऑफ देम क्या वो सब? आई आस्क्ड मैंने पूछा। ऑल ऑफ देम वो सब। डेड मर गए हैं मैडम। सो बेलोल ने सिसकी ली। एंड हरीड आउट ऑफ द रूम और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। आई टर्न टू माई गेस्ट मैं अपने मेहमानों की तरफ मुड़ी। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम मुझे खौफ है कि हमारा कोई मसला है, कि हमें एक मसला है। आई एक्सप्लेन मैंने वजाहत की। द कुक फीड सम ऑफ आवर फूड टू द चिकन्स बावर्ची ने हमारी खुराक में से कुछ खुराक चूज़ों को दी। एंड दे हैव ऑल डाइड और वो सब मर गए हैं। आई शैल हैव टू कॉल फॉर द डॉक्टर मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। आई डोंट नो मैं नहीं जानती हाउ टू पुट दिस पोलाइटली कि मैं इसको नरमी से कैसे करूँ। बट लेकिन मे आई आस्क यू क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम एंड बी सिक कि आप मेहरबानी करके बाथरूम में जाएं और बीमार हो जाएं। बी सिक बीमार हो जाएं। आस्क द शॉक्ड विजिटर हैरत ज़दा मेहमानों ने कहा। शॉक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान या हैरान हो जाएं। जो मेहमान हुए थे वो हद से ज़्यादा खौफजदा हो गए या हैरान हो गए। यस जी आई एम टेरिबली सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आई सेड मैंने कहा प्लीज़ गेट रिड ऑफ द फूड बराए मेहरबानी इस खुराक से जान छुड़ाएं। आई डोंट वांट यू टू सफ़र फ्राम फूड पॉइजनिंग मैं नहीं चाहती कि आप जहरीली खुराक से, सफ़र का मतलब होता है मुतासर हो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप फूड पॉइजनिंग से मुतासर हो या खुराक की जहर से मुतासर हों। नेवर हैड दे रिसीव्ड सच अ रिक्वेस्ट उन्होंने कभी ऐसी दरख्वास्त नहीं ली होगी या उनको ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई होगी। एंड नेवर हैड आई गिवन सच एन एडवाइस इन ऑल माई लाइफ और ना ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी नसीहत किसी को की होगी, ठीक है। ना ही उन्होंने आज तक ऐसी रिक्वेस्ट या दरख्वास्त रिसीव की होगी और ना ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी नसीहत किसी को की होगी। यू कैन इमेजिन द सीन वेल इनफ आप इस मंजर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। द हाउस बिकेम अ शैम्बल्स ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर अगले आधे घंटे तक घर में शोर मच गया। द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक वेरी ग्रीन काउंसलर और उसकी बीवी बहुत सब्ज नज़र आ रहे थे या बीमार नज़र आ रहे थे। आई वॉज फीलिंग नो बेटर और मैं भी बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। इन माई हेड द रूम स्पंग राउंड एंड राउंड मेरे सर में कमरा गोल गोल घूम रहा था। एग्जॉस्टिक थके हुए वी कोलैप्स्ड इनटू कंफर्टेबल चेयर्स इन द सिटिंग रूम हम सिटिंग रूम में पड़ी हुई आरामदेह कुर्सियों पर गिर गए। वी सैट रैप्ड इन ब्लैंकेट्स बाय द फायर हम आग के नज़दीक कंबल में लिपटे बैठ के। लुकिंग इनटू द फ्लेम्स और आग के शोलों को देखने लगे या आग के शोलों को देखते हुए। एंड ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट व्हाट हैड हैपेंड और कोशिश कर रहे थे कि इस बारे में ना सोचें जो कुछ हो चुका था। आई रोज मैं उठी एंड वेंट टू चेक ऑन बेलोल और बेलोल को देखने गई। द पुअर मैन हैड लुक्ड सो अपसेट बेचारा आदमी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था।
I found Behlol sitting on the back doorstep. मैंने बहलोल को पिछले दरवाजे की सीढ़ी पर बैठे देखा. His head in his hands. उसका सर उसके हाथों में था. Gently rocking to and fro. नरमी से आगे पीछे हिल रहा था. And whimpering softly. और नरमी से हिल रहा था. Never mind, परेशान मत हो बहलोल बहलोल. I said, trying to console him. मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा. बहलोल परेशान मत हो. It's not your fault, ये तुम्हारा कसूर नहीं है. It could not be happened, ऐसा नहीं होना चाहिए था. I'm sure our visitors will be all right. मुझे उम्मीद है कि हमारे मेहमान बिल्कुल ठीक होंगे. As you can see here, this is the Behlol sitting on the back doorstep. Behlol looked up at me with tear-filled eyes. Behlol ने आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा. I suppose we had better collect up the chickens now, I suggest. मुझे उम्मीद है कि अब हम चूज़ों को अच्छा जमा करेंगे, मैंने मशवरा दिया. Behlol gave me a blank look. बहलोल ने मुझे एक खाली आंखों से देखा. अब वो ये कह रही थी कि जो चूज़े हैं मर चुके हैं उनको अच्छे तरीके से जमा कर लेना चाहिए. द चिकन चूज़े बहलोल बहलोल. आई एक्सप्लेन मैंने वजाहत की. दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड. उनको इधर इर्द गिर्द पड़े हुए नहीं रहना चाहिए. वेयर आर दे, वो कहाँ हैं. चिकन्स मैडम मैडम. चूज़े आस्क बहलोल बहलोल ने पूछा. हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, हम चूज़ों को कैसे ढूंढ सकते हैं. वेल अच्छा. वेयर डिड दे डाई, आई आस्क मैंने पूछा. वो कहाँ मरे हैं. दे मस्ट बी इन द बैक यार्ड समवेयर, वो पिछले सेन में कहीं होंगे. नो नो मैडम, नहीं नहीं मैडम. सेड बहलोल बहलोल ने कहा. द चिकन्स आर नॉट हियर, चूज़े यहाँ नहीं हैं. आई टोल्ड यू दे आर डेड, मैंने आपको बताया कि वो मर चुके हैं. यस बहलोल, हाँ बहलोल. आई सेड विद सम इरिटेशन, मैंने कुछ चिड़चिड़ेपन से कहा. बट वेयर आर दे, लेकिन वो कहाँ हैं. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. सेड बहलोल बहलोल ने कहा. द फॉक्स किल्ड देम, लूमड़ी ने उन्हें मारा है. एंड टुक देम अवे समवेयर, और उनको कहीं दूर ले गई है. डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या वो जहरीली खुराक से नहीं मर रहे या फूड पॉइजनिंग से नहीं मरे. नो मैडम, नहीं मैडम. सेड बहलोल बहलोल ने कहा. अ फॉक्स किल्ड देम, एक लूमड़ी ने उन्हें मारा है. आई टुक अ डीप ब्रेथ, मैंने एक गहरी सांस ली. आई वॉज टू वीक टू अटैक द मैन, मैं इस आदमी पर या आदमी पर हमला करने के लिए बहुत कमज़ोर थी. आई टर्न मेमोरी एंड वॉकड अनस्टेडीली इनटू द हाउस, और गैर मुस्तहकम तरीके से घर के अंदर आई. आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू, मुझे कुछ वजाहत देनी थी. एंड एन अपोलोजाइज टू मेक, और एक माफ़ी मांगनी थी. ठीक है. टुडे वी हैव completed our lesson here. In our next video we will discuss this exercise. आज के लिए इतना ही होगा. अल्लाह हाफिज़.